आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक इट वाज बिकम हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस द प्लांट्स एंड एनिमल्स bearing some new characteristics in addition of their natural ones। इस टेक्निक की वजह से आजकल ये पॉसिबल हो गया है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस कर सके। दिस टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस। इस टेक्निक की वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बाय हाइब्रिडाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स are together called biotechnology। सो आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस हुए हैं और हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया है बायोटेक्नोलॉजी। इट इंक्लूड्स द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द टिश्यू कल्चर। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ है। इट यूजेस are in the production of cash crops, improvements in the variety of cash crops, increase in the ability of plants to withstand environmental stress, vaccine production, early diagnosis of the congenital disease, organ transplant, cancer research, production of the artificial skin, cartilage, etc. in laboratory। सो जैसे ही ये टेक्नोलॉजी हमारे यूज़ में आई, जैसे इसका प्रोडक्शन हुआ, तो वैसे वैसे हमारे लाइफ भी बहुत सिंपल हो गई। यानी हमको बहुत अलग अलग वैरायटी की कैश क्रॉप्स मिल गई, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया। फिर प्लांट्स की एबिलिटी भी बढ़ गई, जैसे वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को सहन कर सके। वैक्सीन का प्रोडक्शन होने लग गया, कॉन्जेक्टियल डिसीज़ के लिए डायग्नोसिस आ गई, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने लग गए, कैंसर रिसर्च, प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल स्किन, कार्टिलेज एंड इन लेबोरेटरीज। सो अब हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टिश्यू कल्चर पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल, suppose you want to grow a garden like this one shown in this picture around your school or home. What would you do to achieve that? So अगर हमको इस टाइप का गार्डन बनाना है, या तो हमारे स्कूल में या घर में, सो क्या क्या मेथड्स हमको यूज़ करनी रहेगी जिससे कि हम सीडलिंग को कल्टीवेट कर सके। You must have seen the flowers of the same variety but of 2 to 3 डिफरेंट कलर्स born by the same plants। हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं, मतलब सेम टाइप के फ्लावर्स के ही डिफरेंट कलर्स होते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है? लेट अस लर्न अबाउट अ मॉडर्न टेक्निक रिलेटेड टू फार्मिंग एंड गार्डनिंग। सो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे मॉडर्न टेक्निक आई है फार्मिंग में भी और गार्डनिंग में भी। यानी प्लांट सेम है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है यानी जो फ्लावर्स है वो डिफरेंट कलर्स के हैं। एग्जाम्पल, वीवो ग्रोथ ऑफ सेल और द टिश्यू इन द एस्थेटिक एंड द न्यूट्रिएंट्स रिच मीडियम इज कॉल्ड द टिश्यू कल्चर। Nowadays, a complete organisms can be developed from a single cell or from a tissue with the help of tissue culture technique।
सो आज के टाइम पर जो टिश्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो सिंगल सेल से बनते हैं या टिश्यू कल्चर टेक्निक से। अ लिक्विड, सॉलिड और अ जेल लाइक मीडियम प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अगर which supplies the nutrients and the energy necessary for the tissue culture is used in this technique. इस टेक्निक में लिक्विड, सॉलिड और जेल मीडियम भी बनाया जाता है, जिससे कि मीडियम प्रिपेयर्ड फ्रॉम अगर से बनता है, जो कि सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को और एनर्जी को। सो वेरियस प्रोसेस इन द टिश्यू कल्चर में बहुत सारी प्रोसेस रहती है, जैसे कि सोर्स प्लांट, bulb comb of the source plant, then primary treatment, then reproduction and multiplication, then shooting and rooting, primary hardening and secondary hardening. So ये अलग अलग प्रोसेस है जो टिश्यू कल्चर में होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक, चेंजेस इन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी की वजह से एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में क्या चेंजेस आए हैं। फर्स्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन डीएनए ऑफ द नेचुरल क्रॉप्स। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि अगर नेचुरल क्रॉप के डीएनए में जैसे चेंजेस आते हैं वैसे उसमें जेनेटिकली चेंजेस आ गए हैं। नॉर्मली सच वेराइटीज़ आर नॉट फाउंड इन नेचर। वैसे नॉर्मली इस टाइप की वेराइटी नेचर में नहीं पाई जाती है। एंड थस न्यू वेराइटीज़ आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। सो इस टाइप की वेराइटी हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट यूजफुल कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस इन सच वेराइटीज़। अलग अलग कैरेक्टर्स हम इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पे, अलग अलग वेराइटीज़ के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू विथस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। सम नेचुरल ऑकरिंग वेराइटीज़ कैन नॉट विथस्टैंड द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लाइक फ्रिक्वेंटली चेंजिंग द टेम्परेचर, wet and dry famines, changing climate, etc. सो इनके पास एबिलिटी रहती है कि इन्वामेंटल स्ट्रेस को ये विड्रॉ कर सकते हैं, यानी उनके साथ सहन कर सके उनको। जैसे कि अचानक से टेम्परेचर चेंज हो जाता है, सूखी ड्राई एंड वेट फेमाइंस आ जाता है, क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं। हाउएवर जीएम क्रॉप्स कैन ग्रो इन एनी ऑफ द सच एडवर्स कंडीशन। जो जेनेटिकली क्रॉप्स जो है वो किसी भी एक ही टाइप की कंडीशन में ही ग्रो कर सकती है। एज जीएम क्रॉप्स आर रेसिडेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, पैथोजेन्स, केमिकल वेडिसाइड्स एंड द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स लाइक द पेस्टिसाइड्स कैन बी अवॉइडेड। सो जीएम जो क्रॉप्स है उसमें हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स यानी जितने भी केमिकल्स यूज़ होते हैं वो नहीं यूज़ होते हैं। Due to use of the seed of GM seeds, there is improvement in the nutritive value and decrease in the loss of crops. जैसे जैसे GM seeds का यूज़ बढ़ता जा रहा है वैसे ही न्यूट्रिटिव वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है और लॉस ऑफ क्रॉप्स विल बी डिक्रीज। In this way, green evolution is being achieved through the tissue culture, and a country like India with a huge population is meeting with the success in producing the sufficient food grains for all. इसकी वजह से ग्रीन इवोल्यूशन आ गया है। जैसे इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इंडिया खुद ही यानी हमारी कंट्री खुद ही इतना कल्टीवेट कर लेती है कि भारत की जितनी पॉपुलेशन है सभी के लिए सफिशेंट रहे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फ्लोरिकल्चर, नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं।
Nurseries are necessary for various purposes like growing the gardens on the large scale, afforestation, reforestation, etc. नर्सरीज बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर गार्डन उगाए जाते हैं बहुत बड़े स्केल पर, यानी बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे आपको। एफॉरेस्टेशन रहेगा क्योंकि कई प्रकार के ट्रीज़ और प्लांट्स मिलेंगे वहाँ पर। रिफॉरेस्टेशन है। सेडलिंग्स हैव टू बी सप्लाइड इन अ लार्ज नंबर फॉर ऑल दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए जो सीड्स है वो बहुत लार्ज लेवल पर सप्लाई की जाती है। इट इज़ प्रॉफिटेबल इन सच केसेस टू प्रोड्यूस द प्लांटलेट्स विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। सो ये बहुत प्रॉफिटेबल है, यानी इससे उनको बहुत प्रॉफिट मिलता है। टिश्यू कल्चर can be used to grow those plants on the large scale which bear the flowers, fruits of excellent quantity. टिश्यू कल्चर जो है जो वो प्लांट को ग्रो करने की काम आता है। जहाँ पर प्लांट बहुत लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं वहाँ टिश्यू कल्चर यूज़ में आता है। जहाँ पर फ्लावर्स भी उगते हैं, फ्रूट्स भी उगते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के। Fully grown plant can be produced in the shorter duration. जो फुली ग्रोन प्लांट्स है वो कुछ ही समय में, बहुत शॉर्ट टाइम में ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्लांट्स कैन बी ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इवन if means of the pollination or the germinating seeds are not available. प्लांट्स एक बहुत बड़े स्केल पर उगाए जाते हैं जिससे कि पॉलिनेशन भी बढ़ जाता है और जो जर्मिनेटिंग सीड्स है वो वहाँ पर अवेलेबल भी नहीं रहती है। For example, orchid or the peach plant do not germinate, but this plant can easily be produced by the means of tissue culture. जैसे orchid और peach plant जो है उसको हम जर्मिनेट नहीं कर सकते, लेकिन ये टिश्यू कल्चर की टेक्निक से इजीली प्रोड्यूस हो जाते हैं। In a bioreactor, cells can be grown a more nutritive medium and protected from the pathogens. Bioreactors are useful for producing the plantlets on a very large scale. So जब बायोरिएक्टर सेल्स है, जो यहाँ पर सेल्स उगाई जाती है वो बहुत ही न्यूट्रिटिव रहती है और पैथोगन से भी प्रोटेक्टेड रहती है, यानी बैक्टीरिया फंगी से भी प्रोटेक्ट। Bioreactors are useful for producing plantlets on a very large scale. सो जो बायो प्रोटेक्टर्स है वो बहुत बड़े हिस्से पर किया जाता है जिससे कि वो प्लांट्स को बचा सके। लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग plantlet कैन बी प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज एंड मटेरियल। बहुत बड़े लेवल पर प्लांट्स को उगा सकते हैं बहुत कम टाइम में और बहुत कम मटेरियल के साथ। यूजुअली plants produced by the tissue culture and the genetically modified techniques are disease free. जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से और जो जीएम टेक्निक से बनाए गए वो डिसीज फ्री रहते हैं, उससे कोई बीमारी नहीं होती है। प्लांटलेट्स प्रोड्यूस बाय द टिश्यू कल्चर ऑफ द मेरिस्टेमेट्स आर वायरस फ्री, और वो वायरस फ्री भी रहेंगे। एम्ब्रॉय फॉर्म्ड बाय द conventional hybridization technique between the two or more varieties may not grow fully for some reason. However, embryos produced by the tissue culture technique always complete their growth. Last point is rare and endangered plant can be grown by the tissue culture technique and thus can be protected from the extinctions. Similarly, various plants and sets of such plants can be prevented by the tissue culture and those varieties can be protected. These are the uses of the tissue culture and the biotechnology in case of the plants. Next year we will study the use of technique in the medical field and for the conservation of animals. So, I hope कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक एग्री टूरिज्म पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इफ़ सफिशिएंट लैंड इज़ अवेलेबल द इमर्जिंग फील्ड ऑफ एग्री टूरिज्म वुड बी गुड बिजनेस। अगर हमारे पास सफिशिएंट लैंड है तो हम वहाँ पर एग्री टूरिज्म कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है।
Plantlets of flowering, medicinal, ornamental, vegetables, plants, and fruit trees can be produced on a large scale by the tissue culture technique. सो यहाँ पर टिश्यू कल्चर टेक्निक से कई सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स है, मेडिसिनल प्लांट्स है, फ्रूट ट्रीज़ है. हम इसको बहुत बड़े हिस्से पर उगा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड बाय ग्रोइंग सम ऑफ द प्लांट फुल्ली अ सफिशिएंट एग्री टूरिज्म सेंटर कैन बी डेवलप. और जैसे ही ये प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं तो एक सेल्फ सफिशिएंट एग्री टूरिज्म सेंटर डेवलप हो जाता है. सच एस मैंगो, चीकू, गुआवा, कोकोनट, custard apple, and some other regional fruit trees. Shades like local and the exotic attractive plants. यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लांट्स है. ऑर्नामेंटल एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स भी है और ऐसे प्लांट्स भी है जिससे हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं. बटरफ्लाइज गार्डन, मेडिसिनल प्लांट गार्डन, organic vegetables and fruits. People visit the places with such attraction in the large number, selling plantlets, sizzling fruits, vegetables at such places can be quite profitable. Thank you.